नानी जी के पैर पड़ो। हाँ, मेरा जन्मदिन का है, हम बड़े हो। फोन करेंगे आपको। हाँ, फोन कर देना, है ना। 1 घंटा लगेगा बड़ी गिफ्ट आ रहा है। नाना जी आए हैं, मेरा जन्मदिन 4 साल हो गए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हमारा सुबह का टाइम था। जिस दिन जन्मदिन हुआ था उसके सेकेंड डे का दिन था। और आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पे मैं शिप की मालिश कर रही हूँ। एक्चुअली जो हमारे यहाँ मालिश वाली थी, आपको बताया था, वो अभी नहीं आ रही हैं। और शिप को अभी बहुत ज़्यादा हैबिट पड़ चुकी है मालिश की। अगर उसकी जैसे मालिश नहीं होती है ना, तो वो रोने लगता है, चिड़चिड़ाने लगता है, सोता नहीं है। तो फिर मैंने उसकी यहाँ पे करीब 10 साढ़े 10 11 बज रहे होंगे, इसी बीच में उसकी मालिश होती है। तो फिर मैंने कहा चलो जैसे तैसे कर देती हूँ। और अभी ना यहाँ पे आटे की लोई से यहाँ पे जो होता है ना, रोमे में बाल के वो सब निकल जाते हैं। और अभी क्या है, शेप जो नाक का रहता है ना, हल्का सा उसको उठा दो तो उसका शेप भी अच्छा आ जाता है। और इसी तरीके से 2-3 स्टेप में कर देती हूँ, ज़्यादा तो मुझसे नहीं आता, जितना आता है उतना कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ, आज मेरे पिताजी आने वाले हैं। मतलब कि क्योंकि देखिए जन्मदिन के दिन मैंने बताया था वो नहीं आए थे। और अभी वो होता है ना कि जैसे हम साल भर तो मैं उनके घर कभी गई नहीं, नहीं वो आए। अब देव को उन्होंने देखा, शिव को देखा, देव बहुत सारी बातें करने लगा है, नाना जी, तो उनको अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। तो शायद इस वजह से एक अटैचमेंट हो जाता है ना, बच्चों से कुछ ज़्यादा ही होता है, चाहे वो दादा दादी हो चाहे नाना नानी हो। तो इसीलिए वो बोल रहे थे आरती बेटा मैं आऊँगा जैसे ही काम से फ्री होऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है पिताजी आप आ जाइएगा। खैर यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा आंधी तूफान था, तो ये पूरे घर में ना इधर से बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। तो मैंने कहा एक बार हम इसको क्लीन कर दें। वैसे तो मैंने ये कवर लगाया हुआ है, पुट्ठा है, पुट्ठा के ऊपर पॉलीथीन चिपकाई है, क्योंकि खिड़की ओपन रहेगी तो पूरी डस्ट आ जाएगी। इस वजह से मैंने कहा ऐसे ही कर देते हैं। और आज मुझे सारे भगवान जो कि वो होती है ना पीताम्बरी से, उनकी मैं साफ़ कर दूंगी उनको अच्छे से। क्योंकि अभी 1.25 महीने के बाद, मैं समझ लीजिए मुझे 3-4 दिन ही हुए हैं पूजा पाठ करते हुए। इसके पहले तो मैंने भगवान जी की पूजा पाठ ही नहीं की थी। हमारे एक्चुअली जो होता है ना, मतलब घर के सारे लोग कर लेते हैं, पर जो लेडीज़ होती है, डिलीवरी से उठी हुई होती है 1.25 महीने तक, वो पूजा नहीं करती है। फिर मेरा मंथली पीरियड स्टार्ट हो गया था, तो फिर मैंने पूजा पाठ नहीं की थी अभी कुछ दिन तक। और फिर अभी सब कुछ ठीक है, फ्री हूँ, तो मैंने कहा चलो कर देती हूँ, पहले स्टार्टिंग यहीं से करती हूँ। और मैं आप लोग को ये भी बता दूँ, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि आपको बताया था जन्मदिन में हमने क्या बनवाया था। और पिताजी से मेरी पहले ही बात हो गई थी। एक्चुअली देव ने ही बोला था नाना जी आप कब आओगे। देव को ही बहुत ज़्यादा लग रहा है, वो भी बहुत दिनों बाद मिला था, मतलब कि हम बहुत दिनों बाद गए थे वहाँ। तो उन्होंने बोले कि हम आएंगे, तो 2 बजे उनका आने का था। तो मैंने कहा चलिए उनको कुछ हम बना के भी खिला देंगे। वैसे मेरे पिताजी ने अब तक मेरे यहाँ खाना कभी भी नहीं खाया है, कभी भी नहीं खाया है शादी के बाद बिल्कुल भी। क्योंकि कहते हैं बेटी के यहाँ का कुछ खाते पीते नहीं है। पानी वगैरह तो अब तो चलने लगा है, और अगर खाते पीते हैं ना तो पैसे दे देते हैं उसके। पर अभी देखते हैं क्या करते हैं हम, क्या नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए भगवान जी की जो भी फ़ोटो थी ना, उनमें भी बहुत ज़्यादा डस्ट बैठ गई थी। तो फिर मैंने उनको अच्छे कपड़े से जो था उनसे पोंछ दिया था। और यहाँ पे पहले जो भगवान जी है उनको मैं इन पे रख दूँगी, और फिर बाद पे जो भी इनके कपड़े हैं, वस्त्र वगैरह है, एक तो मैं लेकर आई थी वो पहनाऊंगी, और जो पुराने वस्त्र है उनको मैं वॉश करके रख दूंगी। यहाँ पे मैंने पीताम्बरी भी निकाल ली थी। इससे क्या है कि वैसे भी भगवान जी को कहते हैं कि निरमा या किसी चीज़ से ना उनको नहीं करना चाहिए, या फिर राख से करो या फिर पीताम्बरी से। हमारे यहाँ राख कहाँ मिलेगी, तो मैं पीताम्बरी मैंने लेके रखी हुई थी, तो पीताम्बरी से ही साफ़ कर दूंगी। अच्छे साफ भी निकल जाते हैं, और भगवान को भी कष्ट होते हैं ऐसा नहीं है। देखिए मानने वाले मानते हैं, नहीं मानने वाले ये सब चीज़ें भी नहीं मानते हैं, ये अपने अपने ऊपर है। तो वैसे मैं जब हर 15 दिन में, 1 महीना में देखती रहती थी कि क्या मुझे करना है क्या नहीं करना है। अभी मैं बता दूं, अभी अपने लिए खुद भी समय नहीं मिलता है, क्योंकि अभी शिव इतना ज़्यादा, देखो अभी आपको रोने की आवाज़ भी आ रही होगी। एक्चुअली मैंने ना उसको ना उसकी लगता है कि गोदी में लेने की हैबिट हो गई है। उसको मैं गोदी में लेकर बैठी रहूँगी तब तो वो शांत रहेगा, अदरवाइज़ वो रोता रहेगा रोता रहेगा। इतना ज़्यादा
मतलब कि वो ज़्यादातर परेशान मुझे अभी करता है जब अभी रात के 11:30 बज रहे हैं। सोचिए, हाँ, मैं रात के 11:30 बजे अपना वीडियो एडिट करने बैठती हूँ। रोज़ का मेरा यही काम है। पहले तो मुझे समय मिल भी जाता था, पर अभी ना मेरा बहुत ज़्यादा जो शेड्यूल टाइम ना बहुत ज़्यादा मेरा बिगड़ चुका है। मुझे ये है कि इसके बाद ये करना, उसके बाद ये करना, उसके बाद ये करना। खुद के लिए तो समय मेरे लिए है ही नहीं। और फिर अभी ये 12 12:30 बजे सोएगा। अभी 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 भी ये रो रहा है ना, 12:30 बजे सोएगा। तो चलो मैं थोड़ा सा इसको शांत करा लूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो यही है। और अभी मैं आप लोग को बता दूं कि अभी मुझे पिताजी के लिए कुछ खाने के लिए भी बनाना था। तो देखती हूँ क्या बना पाती हूँ, क्या नहीं बना पाती हूँ। और आज मैंने सोचा है कि देखिए, सारे मेहमानों को हमने निमंत्रण करके बुलाया था, पर पिताजी नहीं आए थे, तो मैंने कहा उनको मैं ज़रूर बना के खिलाऊँगी, जो कुछ होगा मेरे पास वो। तो यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग का समय था ये। और यहाँ पे सारे कपड़े यहाँ-वहाँ फैले हुए थे। कुछ तो मैंने कल ही कर लिए थे, पर जो नहीं हुआ था, वो मैंने काम नहीं किया था, क्योंकि मुझे खुद को भी रेस्ट चाहिए, है ना? क्योंकि चल-चल के वैसे ही पैर दुखने लगते हैं। पता नहीं कहाँ के कपड़े रहते हैं। मैं सोचती हूँ भगवान कि मैं ये कपड़े नहीं पहनती, वो कपड़े नहीं पहनती, फिर भी एक्स्ट्रा होते जाते हैं। और मैं नए कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं निकालती हूँ। ये जो मैं नाइटी सूट भी पहनी हूँ ना, वो सारे मेरे क्लोविया हॉल के थे। जितने बिके मुझसे वो मैंने बेच दिए, पर 1-2 बच गए हैं, उनको मैंने सोची घर पे ही निकाल लूँ। तो यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे अलमारी भी जमा दूँगी। और यहाँ पे मैंने बहुत दिनों से ध्यान नहीं दिया है, तो जब कभी टाइम मिलता है तो यहाँ पे भी ध्यान दे देती हूँ कि हाँ, चलो ठीक कर लेती हूँ, जमा लेती हूँ। वैसे तो अभी क्या मैं आप लोग को बता दूँ, अभी तो प्रॉपर अच्छे तरीके से जो मेरा ये है कि मतलब डेली रूटीन में नहीं आ पा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर टाइम मैं शिप को ही देने की कोशिश करती हूँ। वो छोटा बच्चा है ना यार, वो उसके पास समझ लो कि मेरा 24 घंटे में सिर्फ 5-6 घंटे ही मेरा जो अदरवाइज़ काम हो गया, बाकी पूरे घंटे मैं उसकी के पास रहती हूँ। क्योंकि देखिए, देव भी छोटा है, उसको देखना पड़ता है। पता है आप लोगों को, कभी-कभी तो वो बोलता है मम्मा इसको कुरकुरे खिला दूँ, कभी बोलता है खाना खिला दूँ, मतलब खिलाने को होता है, तो मुझे उसको देखना पड़ता है। कल ही पता उसने क्या किया था, देखिए वो भी छोटा है अब, उसके ऊपर वो रो रहा होगा शिव। और मैं यहाँ पे खाना बना रही थी, मुझे आवाज़ तो आ रही थी, पर मैंने कहा चलो हाथ धुल लो उसके बाद जाऊँगी, क्योंकि मिर्ची वगैरह काटी हुई थी। तो उसने पता उसके ऊपर तकिया रख ऐसे साइड में रख दिया। और मुझे इतना ज़्यादा लगा कि तो वो बोलता मम्मा वो गिर जाएगा ना, इसलिए मैंने उसके पास तकिया रख दी। जब रोया तब मुझे आराम करने की कोशिश की, पर बिल्कुल भी नींद नहीं थी लगी, क्योंकि शिव को सुलाया तो देव रोने लगा, देव को सुलाया तो शिव उठ गया, इस वजह से। और अभी मैं बता दूं, आप लोग को आवाज़ से भी लग रहा हो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, सच में बहुत ज़्यादा। मालिश वाली है, जिससे कि मेरी मालिश हो जाती, थोड़ा बहुत अच्छा लगता था। अभी वो 2 दिन और नहीं आएंगी। कोई बात नहीं, सबको लगता है ना कहीं कहीं जाए तो शादी में है अभी वो। और पिताजी को केक मैंने दिया था, तो उन्होंने थोड़ा ही सा लिया और इतना ही बचा था केक, उसके बाद पूरा ख़त्म हो गया। मैंने आप लोग को भी नहीं खिलाया। एक्चुअली देखिए, इतना था ना कि मैनेज करना कल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, और हस्बैंड ने खाना परसा था कुछ लोगों को जो आए हुए थे, वो लोगों ने परसे, बच्चों ने परसे, एक दूसरे को परसते गए। और ये था कि अच्छे से हो गया। तो आप लोग भी खा लीजिए, आइए केक। और ये ना हस्बैंड का है 10K वाला सेलिब्रेशन वाला केक है, जो कि आपको वो अपनी वीडियोस में दिखाएंगे। यहाँ पे मैं यही वाला बच्चा है, वो वाला पूरा बढ़ गया। और हमने 2 केक मंगवाए थे, जो कि आधा आधा किलो के थे। आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए केक। आप लोगों ने इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी ना मेरे बच्चे को, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने भी नहीं खाया था, देव ने मुझे इतना सा खिलाया था, रियल में उतना ही बस खाए रह गई। मुझे लग रहा था कि सारे लोग अच्छे से हो जाए, क्योंकि हम जिनका मान सम्मान करके बुलाते हैं, फिर उनको बैठाल के खिलाओ, सब कुछ करो, ध्यान नहीं दो तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो जैसे तैसे मेरा जो भी वीडियो बना हो, पता नहीं, मैं तो खुद भी वीडियो नहीं बनाई थी, बच्चों से बनवा रही थी कि यहाँ का पकड़ लेना शूट, यहाँ का कर देना, ये वो। तो छोटे बच्चों ने शूट किया था। अब जितना हुआ हो, एडिट करने जब बैठी तब देखी
दूसरा दिन हो गया ना, टेस्ट इसका अजीब हो गया। हाँ हैप्पी बर्थडे। नानू जी आ गए। काम से आ रहे पापा? काम से आ रहा है? हाँ काम से आ रहे हैं। और बाबू बोलिए। देखो नानू जी क्या लाए हैं। कट कट। केला खाओगे कि आम खाओगे? अरे देखो नानू काय के लिए लाए पापा आप? अरे मैं ये लिया है, देसी आम भी है, खूब मीठे वाले जो तुम लोग खाए तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। अब बैठो बोलो नाना जी आप। बैठो बैठो बैठो। अच्छे आम है पापा? हैं? अच्छे आम है करा, इससे अच्छा तो जाई है। चाय मीठी खाओ ना बाबू। देसी पापा जी वाली चाय अच्छी है। हाँ मीठी दो अरे हाँ। नहीं, जो आप उस दिन लाते थे वो तो छोटी छोटी थी जी। कौन सी आम? अरे ये दूसरे झाड़ के गिरी ना बेटी आए। हाँ बहुत अच्छी महक रही है, खुशबू ही खा रही है ना। देख लाओ इसको देवू को। चलो नानू को पानी दे। तो यहाँ पे देखिए पिताजी आ गए थे और देव बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि वो चलो इनफैक्ट आए तो मेरे घर तो आए। और शिव को लेके उसके पापा बैठे हुए थे, मैं पिताजी को पानी दे रही थी तो पिताजी बोलते हैं आरती बेटा हम लेकर चलते हैं, हम ठंडा पानी लेकर आए हैं। एक्चुअली पापा के कहीं कहीं से फिर ना भरवा लेते हैं मटके का, जैसे अभी गली गली में वो होते हैं ना, तो यही पापा जी बता रहे थे कि बेटा अभी ठंडा है मैं पी लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है पिताजी आप पी लीजिएगा। फिर मैंने उनसे बोला था कि पिताजी चाय बनाऊं, तो बोले नहीं नहीं मैं चाय नहीं पीऊँगा, और उसका मौसम था। तो फिर मैंने पता सीधे खाना बनाया था उनके लिए, आलू छोले की सब्जी बनाई थी और वो बनाई थी, क्या बनाई थी, भटूरे बनाए थे। एक्चुअली मैदा रखा हुआ था और मेरे पास दही भी था, तो मैंने कहा चलो उनको वही खिला देते हैं। सब ने तो छोले भटूरे ही खाए हैं, उनको भी हम बना के खिला देते हैं। तो छोले एक्चुअली हमारे पास बहुत ज़्यादा कम थे, तो मैंने यहाँ पे आलू को कट करके रखा हुआ था। इसको एक बार मैंने गर्म पानी से वॉश किया, मेरी आदत में पड़ गया है अब मुझे। फिर बाद में ध्यान आया कि ये तो मैंने पापा जी के लिए बनाया था, तो फिर कोई बात नहीं, एक बार गर्म पानी से वॉश किया, फिर उसके बाद ठंडे पानी से, क्योंकि हस्बैंड को मैं ऐसे ही देती हूँ, जो उसका स्टार्च होता है ना वो निकल जाता है। और शुगर पेशेंट को जो स्टार्च होता है बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, मतलब आप बाकी समझ सकते हैं जो शुगर पेशेंट होंगे। तो इसलिए फिर मैं इसका स्टार्च निकाल के और फिर खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा टमाटर और प्याज मैंने कट करके पहले ही रखा हुआ था, मतलब भूंज लिया था, सॉरी, मसाले भी इस पे ऐड कर दिए थे। अब हम इस पे आलू ऐड कर देंगे और बाद में फिर थोड़ा सा चला के, और जो छोले मैंने उबाल करके रखे हैं वो क्लिप भी मैंने ऐड किया था। अच्छा वो पता ही नहीं चल रहा वो क्लिप गया कहाँ। मेरी आधी से अधिक क्लिप ऐसा ही होता है, मैं सारी शूट करके रखती हूँ, पता नहीं कहाँ चली जाती हैं वो। तो ये अब हमारी हो गई। और जो छोले को मैंने वो करके रखे हुए थे अलग से फुला के, उनको मैं इसी पे ऐड करके कुकर लगा दूंगी। और यहाँ पे हमारा बन चुका था छोले, और यहाँ पे देखिए अब मैं तैयारी कर रही हूँ भटूरे की, जो कि आटा भी मेरा लग चुका था। अब देखना आप लोग कि कैसे बनते हैं भटूरे, और मैं दूसरी या तीसरी बार बना रही हूँ। अभी तो हम बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, जब से ट्रांसप्लांट हुआ है, जब से मैंने अभी देव के जन्मदिन में ही खाए हैं। बाहर का तो हम खाते ही नहीं, और घर में अकेले के लिए क्या बनाना है। और हस्बैंड तो मैदा वाली चीज़ें बिल्कुल भी उनको वो नहीं है। देव के जन्मदिन में हमने पूड़ियाँ बनवाई थी हस्बैंड के लिए, और रोटी अंदर बना ली थी मैंने। तो यही है, वो ऑयली भी बहुत कम खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बढ़िया गर्मा गर्म मैंने भटूरे सेके थे, और पिताजी मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे कि बेटा तुमने बहुत अच्छा बनाया है, क्योंकि उनको दिख रहा था ना कि शिव और देव कितना ज़्यादा परेशान कर रहे थे, और फिर भी मैंने किया। तो यहाँ पे बस मेरे एक तरफ भटूरे भी सिक रहे थे, एक तरफ मैं थाली धुलते जा रही थी। फिर मुझे लग रहा था उनको लेट भी ना हो पिताजी को, क्योंकि देखिए भूखे हैं, मतलब टिफिन तो लेकर चले थे, पर थका इंसान एक लगता है ना कि। तो फिर मैंने यहाँ पे लंबे लंबे गोल गोल इस तरीके से बड़े बड़े सेके थे। आपको आकार में बड़े बड़े दिख ही रहे होंगे, बट ये क्या है कि मैंने 4-5 सेके थे, पर पिताजी ने बोला कि नहीं बेटा मैं नहीं खाऊंगा ज़्यादा। तो फिर मैंने कहा जब तक वो थाली ला के देते हैं गरम गरम वो खाते जाएंगे। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी, क्योंकि शादी के बाद उन्होंने कम से कम पहली बार उन्होंने बोला कि हाँ बेटा ठीक है, मतलब देव ने बोला नाना जी आपको खाना खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। तो उन्होंने मेरे यहाँ पहली बार खाया खाना, बहुत अच्छा लगा मुझे। और क्या बोलूँ मैं आप लोगों से, इतना ज़्यादा मुझे अंदर से खुशी हो रही ना कि
मत पूछिए। मेरे सारे भटूरे यहाँ पे सिक गए थे। अभी मैंने कहा इनको थाली ला के दे देती हूँ पिताजी को, उसके बाद फिर बाकी के सेकूँगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी सब्जी भी अच्छी तरीके से बन गई थी और मैंने बढ़िया सलाद कट करके रख दिया था। पिताजी अभी हाथ धुलने गए थे और देव ना उनके पीछे ही आगे पीछे घूम रहा है। अभी आप लोग खुद देखिएगा। देव कहीं नाना जी ऐसा कर लो, नाना जी वैसा कर लो। और पता है इसने खाना खा चुका था देव ने 12 बजे, अब मतलब इनके साथ। फिर भी नाना जी मुझे भी खाना है। मैंने तो अरे नाना जी खाना खाया ही नहीं है, बहुत सारी बातें कर रहा था। फिर पिताजी बोले अब बेटी मैं खाना खा के फिर जाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है। और यहाँ पे देखिए देव बोलता नाना जी मुझे भी खाना खिला दो ना, मैंने खाना नहीं खाया है। पर मैं कैसे खाऊं खाना, मुझसे तो खाते नहीं बनता है। पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें पिताजी से कर रहे थे, तो उनको अच्छा लग रहा था। फिर मैंने कहा देव से, देव नाना जी को शांति से खाना खा लेने दो। तो फिर देव बोलता मम्मी नाना जी तो अभी चले जाएंगे ना घर। और वो मोबाइल निकलवा के लाया है, वो अपनी ना नाना जी को वीडियो दिखा रहा था। नाना जी देखो मेरे जन्मदिन की वीडियो देखो। एक्चुअली हम चर्चा कर रहे थे ना, और ऐसा होता है हम जो भी चर्चा करते हैं ना बच्चा बहुत जल्दी कैच करता है उस चीज़ों को। तो यहाँ पे सेम वही बोल रहा था कि नाना जी देखो मेरे फोटो, मेरा बर्थडे ऐसा हुआ था, नानी आई थी, मामी आई थी। तो ये तो रही देव और नाना जी की बात उसके। तो अच्छा मैं आप लोगों को ये भी बात एक बता दूं, आप लोग बहुत सारे लोग ये मुझसे पूछते हैं आरती आपने कभी कुछ भी जिक्र नहीं किया, एकदम से ऐसे बता रहे हो हर चीज़। तो देखिए कभी मेरे यहाँ ऐसे मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, तो मैंने आप लोगों से बताया नहीं। कुछ लोग बोलते हैं तुम झूठ बोल रही हो, कुछ लोग बोलते हैं तुम पता नहीं क्या चाहती हो, क्या सोच रही हो। तो देखिए कुछ बातें हैं जो मैं अभी भी अपने दिल में दबा के रखी हुई हूँ, और शायद वो कभी मैं आप लोगों से शेयर नहीं भी कर पाऊंगी, वरना सबको हर्ट होगा, है ना। इसलिए से आप भी दुखी होंगे। और तो जैसा चल रहा है चलने दीजिए, है ना। और आप लोग कुछ चीज़ें पूछते हैं तो मुझसे पूछते हैं ना जो चीज़, तो मैं उसका जिक्र भी नहीं करना चाहती। बस भगवान आप मेरा सपोर्ट करना, आप मेरा साथ हमेशा देना। खैर यहाँ पे देखिए पापा जी बोल रहे थे बेटा बहुत अच्छे बनाए थे और इतने प्यार से आपने खिलाए हैं। तो मेरे पापा जी ने मेरे 1.5 या 1 ही खाया था, इतने ही खाए थे, ज़्यादा नहीं खाए थे। और ना पापड़ मैंने दिए थे अपने पिताजी को, तो वो मेरी तारीफ़ कर रहे थे, बोले बेटी इतना सब कुछ सीख गई तुम। मैंने बोला हाँ पिताजी सीख गए हैं। तो और अब जब मेरे यहाँ कोई आता है ना तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, मतलब कैसा भी हो कुछ भी हो पहले, अभी मैं उन सब चीज़ों को फिर से रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। और जो भी होगा वो आप लोग शेयर तो करती हूँ, आगे भी शेयर करती ही रहूँगी। और आप लोग मुझे इस तरह सपोर्ट बनाए रखिएगा, अपना प्यार यूँ देते जाइएगा। और अभी ना पीछे मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई है गले के पास, इतनी ज़्यादा घमौरियाँ हो गई हैं। गर्मी ना मत पूछिए, जब जाने वाली गर्मी होती है ना, अभी पानी तो गिर नहीं रहा है, तो बहुत ज़्यादा हमें ये नुकसान करती है। और मुझे तो ना स्टील के बैंगल भी नहीं पहने जाते हैं, जैसे कुछ रिंग वगैरह कुछ भी पहन लो ना तो वो सारे में मुझे एलर्जी हो जाती है। तो मैंने कहा रहने देती हूँ, इसलिए फिर मैंने अभी वो भी उतार दिया था जो माला डाला हुआ था। जिसका पेच होता है ना वो गड़ रहा था। और देखिए वो नाना जी को खाना ही नहीं खाने दे रहा था, मुझे भी खिलाओ, मुझे ये नहीं खाना, ये खाना, ये खाना, पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें। और देव अपने आप से ही करते जा रहा था। अच्छा फिर पिताजी को जाना भी था, तो मैंने कहा फिर उनसे बात कर नहीं पाएंगे और शिव को भी नहीं खिला पाएंगे। तो फिर मैं इनसे पापा जी से अपने बात कर रही थी, और शिव को भी पिताजी खिलाते जा रहे थे। पता नहीं हम लोग क्या बातें कर रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड सब लोग। तो हम लोग को थोड़ा सा अच्छा लगता है ना जब हम इस तरीके से मिलते हैं, हमारे कोई अपने आते हैं तो खुद ब खुद हमें अच्छा लगता है। और सबसे मेन बात कि मेरे यहाँ पहली बार पिताजी ने खाना खाया था, तो बोले पिताजी ने मुझसे पूछा कि बेटा ये कितने का खाना हुआ। तो मैंने कहा पिताजी मेरे घर में खा रहे हो आप। तो पिताजी बोलते हैं नहीं नहीं बेटे, ये छोले कितने रुपए के, 40 रुपए के बाहर मिलते हैं, मतलब छोले भटूरे। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा। तो फिर उसके बाद मैंने पिताजी से हालांकि पैसे नहीं लिए थे, ये बहुत पुराना रिवाज हो गया। आप लोग भी बोलते हैं आरती जी इसको चेंज होना चाहिए। तो देखिए जो हमारे बुजुर्ग माँ बाप है ना, वो ये सब चीज़ें नहीं मानते हैं। अब जो जैसा चला आ रहा है वैसे ही वो रीत निभा रहे हैं।
हाँ, जब आज की जनरेशन है जैसे कि हम हैं और भी हैं, यंगर लोग हैं, जब वो पेरेंट्स बनेंगे, जब वो उनके बच्चों की शादी होगी तो शायद कुछ रूल्स चेंज हो सकते हैं। पर जो अभी तक चला आ रहा है, आई थिंक मुझे लगता है कि अभी तक चला ही आ रहा है। और आप लोग को एक बात और बता दूं मैं, क्या बोल रही थी मैं, हाँ, कि अभी मेरा 1 तारीख को फिर से जन्मदिन है, तो पिताजी बोल रहे थे अब तीनों का जन्मदिन एक साथ आएगा। जैसे शिव का आया 1 मई को, देव का आया 21 जून को, अब मेरा 1 जुलाई को। तो पिताजी बोल रहे थे अब मुझे फिर आना होगा आरती बिटिया। मैंने कहा हाँ जी पापा जी आ जाइएगा। आप नानी जी के पैर पड़ो। हाँ, मेरा जन्मदिन का है, हम बड़े हो जाऊंगा। नाना जी से वो 100 रुपये पा गया। आपको कितनी बार बोली हूँ, मोबाइल ही अकेले पाता है तो मोबाइल चलाने लग। नहीं पेपर कि मैंने अपने लिए 1-2 भटूरे बचा लिए थे, फिर बाकी मैं क्या करती, तो मैंने ये अपने घर के लिए भिजवा दिए थे जितने भी बने हुए थे ना, मतलब कि फिर लोग खा लेंगे करके। तो यहाँ पे पिताजी ने बोला ठीक है बेटा पैक कर दो, मैं घर को ले जाऊंगा इतने, क्योंकि हम मैदा ज्यादा खाते नहीं है, नहीं खा सकते हैं। अरे छोटी पापा इकाई की बॉटल ही है ना, बाटले है पानी की। अब पिताजी हमारे जा रहे हैं घर। पापा बॉटल भर देना अंदर। बोली नहीं की जाती। पापा ढक्कन आपके पास है? मेरे पास है। पानी वाटर कितनी अभी आप नाना जी से क्या बोल रहे थे कि नाना जी आप कितनी बात करते हो, क्या बोल रहे थे? आगे कितनी बार करते हैं? नाना जी बहुत बात करते हैं। मुझे कार्टून दिखाई नहीं देता। तो तुमको कार्टून देखने की जरूरत। हाँ, नाना जा रहे हैं। देवू 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 देवू। हाँ, रहने दो पापा जी। अरे नहीं, मेरा भैया है। अरे रहने दो ना। देवू 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 देवू। बोलो आप जितने बार आओगे उतने बार पैसे दोगे क्या? आप मेहनत करते हो। नाना है। ठीक है बाबा, ठीक है। दिन अच्छे से रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना और पिताजी। अच्छे से अच्छे जन्मदिन है, अच्छे रहे। कोई कठिनाई हो तो फोन ऐसे कर दिया करो। अब 1 तारीख को आना। हाँ? 1 तारीख को। 1 जुलाई को हो। हाँ। तुम्हारे जन्मदिन को 1 जुलाई को आऊँगा। हाँ। आऊँगा बेटी, जरूर आऊँगा। 1 जुलाई को हमारे उधर ही आना है, और कब नहीं बुलाऊंगा। हाँ साइकिल के हैंडल रिंग सब बदलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप पहुँच के हम फ़ोन करेंगे आपको, हाँ, फोन कर देना। है ना? 1 घंटा लगेगा, बड़ी गिर से उठ जाऊंगा मैं।